गुड आफ्टरनून बच्चों। और आज हम स्टार्ट करते हैं पहले कंडीशनल आइडेंटिटी। बाकी जिन लोगों की जो प्रॉब्लम है वो आप सेंड कीजिएगा मुझे। अभी नमन का शायद आया है कुछ क्वेश्चंस, मैं वो सॉल्व करके आपको कल तक भेज दूंगा, या हो सकता है नाइट में आपको मिल जाए आज ही। आज हम एक बहुत बढ़िया टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड द कंडीशनल आइडेंटिटी। तो कंडीशनल आइडेंटिटी क्या होती है? इस सर्टेन कंडीशन के अंदर कोई आइडेंटिटी हो और इसमें इस ट्रायंगल के अंदर, या कोई भी ऐसे बोले कि 2-3 एंगल गिवन है जिनका सम हमारा 180 हो, उसके अंदर हमें कुछ आइडेंटिटी प्रूव करनी है और ये फार्मूले की तरह इनको भी हमें धीरे धीरे याद रखना है। इसमें पहला पार्ट ये है कि दिया होगा इन अ ट्रायंगल, या ये लिखा हो सिर्फ कि एफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। कुछ बच्चों ने पहले क्वेश्चन भी पूछे थे, मैंने बोला था वेट करने के लिए। अब वेट करोगे तो ये चीज आएगी। देन प्रूव दैट sin 2a plus sin 2b plus sin 2c that is equal to 4 sin a sin b sin c। और इनका बहुत यूज भी है। एक टॉपिक है जो आगे आप पढ़ोगे। ट्रिगो के 3 पार्ट हैं, जिसमें से 2 पार्ट आपने 11th में करना है और तीसरा पार्ट जो है वो 12th में करना है, दैट इज कॉल्ड ITF, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। और यहाँ पे 2 पार्ट आपको करने हैं, एक तो आपका ट्रिगो रेशियो आइडेंटिटी एंड इक्वेशन, और सेकंड पार्ट जो है वो आपका क्या है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। वहाँ पे भी ये काम आएगा। तो ये अभी आपका बेस है, वहाँ पे जब जाएंगे तो डायरेक्टली यूज किया करेंगे। देखिए, ये प्रूफ करना था तो मैंने पहले LHS ले लिया, और मुझे दिख रहा है कि भाई सम को प्रोडक्ट में लेके आना है तो मुझे क्या यूज करना चाहिए। तो मुझे यूज करना चाहिए CD फार्मूला। वो CD फार्मूला मैं यहाँ यूज करूंगा, ये sin 2c है। तो हमने यहाँ पे लगाया sin c प्लस sin d का फार्मूला। तो वो क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2, दैट मीन्स 2a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos 2a माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पे हमने ये लिख दिया sin 2c। ठीक है। अब यहाँ से स्टोरी ये शुरू होती है कि इसको हमने लिख दिया ट्वाइस ऑफ sin a प्लस b, और इधर आ गया आपके पास cos ऑफ a माइनस b, और ये sin 2c आ गया हमारे पास। आफ्टर दैट 2 sin a प्लस b को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस b कैन बी रिटन एज पाई माइनस c। यहाँ पे आ गया ये cos a माइनस b, और sin 2c को हम लिख लेते हैं 2 sin c इंटू cos c। sin 2a का फॉर्मूला यूज कर लिया हमने। अब यहाँ से देखिए क्या है, sin 180 माइनस थीटा sin थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट है, इवन इंटरवल ऑफ पाई है, चेंज नहीं होना है। 2 sin c हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे आपके पास बच गया cos a माइनस b, और यहाँ पे आपके पास बच गया cos c। फर्दर हम 2 sin c, ये तो चाहिए ही था हमें, तो कुछ पार्ट तो हमने निकाल ही लिया। इसको लिख दिया हमने cos a माइनस b, और cos c को लिख लिया हमने cos पाई माइनस a प्लस b। cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो ये आ गया आपके पास 2 sin c, ये आ गया आपके पास cos a माइनस b, और यहाँ पे हमारे पास आ गया माइनस ऑफ cos a प्लस b। ये फार्मूला तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जब माइनस और ये हो तो ये आ गया 2 sin c, और इसको लिख सकते हैं 2 sin a इंटू साइन b। तो फाइनली आपने प्रूफ कर दिया कि दिस इज इक्वल टू 4 sin a sin b sin c।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये याद रखना है, इसके बड़े यूज हैं। जब सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल करेंगे हम तो वहाँ पे इसके बहुत सारे यूज होंगे। तो एक बात तो ये याद रखनी है, फिर आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, थोड़ा बेसिक आइडिया लग जाएगा तो जो असाइनमेंट मिलेगा उसकी प्रैक्टिस आप कर पाओगे। अगला ये है कि इफ a plus b plus c is equal to pi, prove that sin a plus sin b plus sin c that is equal to 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2। जरा ध्यान से देखिए इसको, जब 2a 2b 2c था तो 4 sin a sin की टर्म में आएगा, 4 sin a sin b sin c, लेकिन जब ये sin a प्लस sin b प्लस sin c हो गया तो ये तीनों टर्म cos की टर्म में आएंगे और हाफ एंगल में आएंगे। वहां पे भी क्या था, एंगल का हाफ हो गया था, वहां क्या था 2a था तो एंगल सारे ए बी और सी थे। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो कुछ सिमिलरिटी है। और इसमें कैसे करें हम, तो हमने फिर से LHS लिया, यहाँ भी सम को प्रोडक्ट में लेके आना है, वही CD फॉर्मूला, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी हमारे पास आया। इसमें CD फॉर्मूला यूज करें तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस साइन सी लिख लिया हमने। ये आ गया 2 साइन ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सी, और 2 से डिवाइडेड है तो पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 आ गया। ये आ गया कॉस ए माइनस बी बाई 2, और यहाँ पे हमने ये साइन सी को लिख दिया 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, मतलब ये कॉस सी बाई 2 में चेंज हो जाएगा, तो हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉस सी बाई 2 हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा इधर, कॉस ए माइनस बी बाई 2, और इस तरफ हमारे पास बच गया कॉस साइन सी बाई 2। फिर से हमने क्या किया कि 2 कॉस सी बाई 2, ये कॉस ए माइनस बी बाई 2 है, सी की जगह हमने क्या लिख लिया, तो साइन सी की जगह हमने लिख लिया पाई माइनस ए प्लस बी, 2 से डिवाइडेड है तो पाई बाई 2 ए माइनस बी बाई 2, तो ये आपके पास आ गया 2 कॉस सी बाई 2। इस वाले को मैं ऐसे लिख लेता हूँ क्योंकि एक आधा स्टेप हमारा बच जाएगा, ए बाई 2 माइनस बी बाई 2 लिख लेता हूँ, प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस ए बाई 2 प्लस बी बाई 2 में। फिर से वही फार्मूला कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, तो ये आ गया 2 कॉस सी बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कॉस ए बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2। तो फाइनली आपने प्रूव कर दिया कि दिस इज इक्वल टू 4 कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2। ठीक है, आगे बढ़े फिर। अब थोड़ा सा और इसको ऐसे लेके चलते हैं। हमने लिया इस बारे में प्रूव करना है कि एफ ए प्लस बी प्लस सी अगर हमारा पाई हो, देन प्रूव दैट साइन ए बाई 2 हाफ करते जा रहे हैं प्लस साइन बी बाई 2 प्लस साइन सी बाई 2 that is equal to 1 plus 4 sin pi minus a by 4 sin pi minus b by 4 sin pi minus c by 4। ये हमारे पास है।
यहाँ पे भी वही किया हमने, LHS लिया और CD फार्मूला यूज करेंगे हम, क्योंकि सम को प्रोडक्ट में लेके आना है। sin A/2 sin B/2 प्लस sin C/2, ये हमारे पास आ गया, दैट इज 2 sin A/2 प्लस B/2 डिवाइडेड बाई 2, ये होगा into cos A/2 माइनस B/2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस sin C/2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर कर लें तो यहाँ लिख लेते हैं कि ये आ जाएगा 2 sin A प्लस B अपॉन 4 इंटू कॉस A माइनस B अपॉन 4 प्लस sin C/2। A प्लस B को आप क्या लिख सकते हैं? A प्लस B कैन बी रिटन एज पाई माइनस C, है ना? तो ये आ गया 2 sin पाई माइनस C अपॉन 4। यहाँ पे आपके पास कॉस A माइनस B बाई 4 और साइन C/2 को लिख लेता हूँ मैं 2 sin C/4 इंटू कॉस C/4। कोई दिक्कत नहीं। अब C को क्या लिख सकते हैं? ये आ गया 2 sin पाई माइनस C अपॉन 4 इंटू कॉस A माइनस B अपॉन 4। और यहाँ पे अगर लिखे तो देखिए क्या है, एक आ जाएगा पाई माइनस A बाई B, ऐसे करके लिख लेते हैं 2 पाई माइनस A प्लस B बाई 2। ओके, क्या हमने लिखा 2 साइन पाई माइनस A प्लस B अपॉन 4 एंड साइन पाई माइनस कॉस पाई माइनस A प्लस B अपॉन 4। अब यहाँ आके मामला फंस जाता है कि यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा, हम कुछ निकाल ही नहीं सकते। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम एक छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं। तो फिर से हम RHS की तरफ देखते हैं। पीछे जितने भी हमने क्वेश्चन किए उसमें कॉमन हो जाता था, यहाँ पे तो कॉमन हो ही नहीं रहा। तो आप बोलो कि पिछले एक स्टेप पे और आ जाओ, आप इसको ऐसे ही रहने देते। हम क्या करते हैं, इसको उठा के देखते हैं, यहाँ 1 चाहिए। क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो 1 कैसे आएगा? ये बिना 1 आए तो बात बनेगी नहीं। तो इसका मतलब इस साइन C/2 के साथ हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारे पास 1 आ जाए। तो मैं इसको कॉस में लिख देता हूँ। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? दिस कैन बी रिटन एज कॉस π/2 माइनस C/2। ऐसे लिखा जा सकता है? बोलो बिल्कुल लिखा जा सकता है। कॉस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अब जरा कॉस के फार्मूले पे आते हैं। एक फार्मूला जो बार बार सिखाता हूँ कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, cos 2a इज इक्वल टू, हमें 1 चाहिए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, यही होता है फॉर्मूला। प्लस का 1 चाहिए, अगर माइनस का चाहिए तो कॉस वाला फार्मूला यूज करते हैं। वो फार्मूला यहाँ यूज करता हूँ मैं, तो मैंने लिखा +1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, हाफ हो जाएगा एंगल, तो ये π/4 माइनस C/4, ये आपके पास आ गया। अब आपको ये बात समझ में आ गई कि यहाँ से हम ये कॉमन अब निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया। क्या कॉमन निकाला? 2 साइन पाई माइनस C/4 कॉमन ले लिया। तो हमारे पास जो आया वो क्या आया? कॉस A माइनस B अपॉन 4, और ये 1 तो लास्ट में लिख लेंगे या सबसे पहले लिख देते हैं, 1 प्लस ऐसे कर लेते हैं, इन दोनों से कॉमन ले रहे हैं हम, माइनस साइन पाई माइनस C अपॉन 4। ठीक है यहाँ तक?
यहाँ तो स्पेस खत्म हो गया, हमें अगले पेज पे चलना होगा, तो एक बारी पहले लिख लूँ मैं 1 + 2 साइन पाई माइनस सी अपॉन 4 इनटू क्या है, तो ये हमारे पास cos a माइनस बी बाई 4 cos a माइनस बी बाई 4 और साथ में फिर क्या है माइनस साइन पाई माइनस सी अपॉन 4। ठीक है, यहाँ तक वापस आ जाते हैं यहाँ पे, क्या है ये तो ये आ गया आपके पास 1 + 2 साइन पाई माइनस सी अपॉन 4, और ये आपके पास जो टर्म है, तो जरा ध्यान से देखेंगे इधर, हमें साइन में चाहिए सारा कुछ, तो ये वाली टर्म मुझे कॉस में चाहिए। किस में चाहिए, कॉस में चाहिए। अब ये कॉस में कैसे आ सकता है, और a प्लस बी के ही टर्म में चाहिए, तो मैंने पहले लिखा है इसको कॉस a माइनस बी बाई 4, और यहाँ पे मैंने साइन जो पाई था उस पाई को क्या लिख सकते हो आप, a प्लस बी प्लस सी, तो ये आ जाएगा a प्लस बी बाई 4। कोई समस्या किसी को भी, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया 1 + 2 साइन पाई माइनस सी अपॉन 4। अभी भी फॉर्मूला तो यूज हम कर नहीं सकते, एक कॉस की टर्म है एक साइन की टर्म है, तो किसी एक को चेंज कर लेते हैं। इसको मैं लिख लेता हूँ कॉस पाई बाई 2 माइनस a प्लस बी बाई 4। अब यहाँ से सी डी फॉर्मूला आप लगा लेंगे और आपका काम हो जाएगा। यहाँ से आप सी डी फॉर्मूला लगा लें, ये देखिए 2 माइनस 2 साइन दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2। तो जब इनको ऐड करें तो क्या होगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं a माइनस बी बाई 4 प्लस पाई बाई 2 माइनस a प्लस बी बाई 4, और ये जो आएगा इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा ये 4 हो गया, ये a माइनस बी हो गया, ये आपके पास 2 पाई आ गया, ये आपके पास कितना आ जाएगा माइनस a माइनस बी, ये देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे a और a, और ये आपके पास 2 भी आ जाएगा, तो 2 से अगर डिवाइड भी करते हैं तो ये आ गया आपके पास पाई माइनस बी अपॉन 4। ठीक है जी। और दूसरा, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a प्लस बी अपॉन 4 माइनस पाई बाई 2 प्लस a प्लस बी अपॉन 4। इस केस में क्या होगा, तो a माइनस था ये, सॉरी, a माइनस बी माइनस 2 पाई प्लस a प्लस बी, तो यहाँ पे आपका b और b कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो मिलेगा साइन a माइनस पाई अपॉन 4। माइनस साइन आपने कॉमन लिया और उस माइनस की वजह से ये पॉजिटिव हो गया, और ये रिजल्ट आ गया आपका 1 + 4 साइन पाई माइनस a बाई 4 इंटू साइन पाई माइनस b बाई 4 इंटू साइन पाई माइनस c बाई 4। क्लियर है, किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है मुझसे। तरुण, सचिन, रिया, प्रशांत, पारुल, नंदन, नमन, मुस्कान, मोहित, जितेंद्र, आकाश, किसी को भी प्रॉब्लम हो तो। नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं फिर, और आ जाते हैं हम नए क्वेश्चन पे कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c that is equal to 1 minus
2 cos A cos B cos C, ये भी फार्मूले की तरह काम आना है, ये वाला भी आइडेंटिटी। अब आपके पास cos स्क्वायर A cos स्क्वायर B है, तो पहले हमने LHS लिया, cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर C। तो दो रास्ते हैं, लेकिन हम आसान वाले रास्ते से चलें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 cos स्क्वायर A 2 cos स्क्वायर B 2 cos स्क्वायर C हो जाएगा, और फिर उसको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, उसको 1 प्लस कॉस 2 है, उसको 1 प्लस कॉस 2 भी, उसको 1 प्लस कॉस 2 से लिख के फिर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, मैंने सोचा कि इस कॉस स्क्वायर बी को साइन में चेंज कर लेते हैं। तो हमने लिखा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। बोलो क्यों चेंज किया, हमें कैसे पता चलेगा? तो आपको एक 1 से तो पता चलेगा कि कोई ना कोई एक तो चेंज करना है, एक तरीका ये, और दूसरा आपको पता है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपने कर रखा है, तो आप बोलो वो फार्मूला हमारा यूज हो जाएगा। वो फार्मूला क्या था? तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, और साथ में ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने कॉस स्क्वायर सी। फाइनली आया 1 प्लस कॉस ए प्लस बी को आप लिख सकते हो कॉस पाई माइनस सी, ये कॉस ए माइनस बी एज इट इज रहेगा, एंड ये प्लस था, प्लस कॉस स्क्वायर सी एंड प्लस कॉस स्क्वायर सी, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ 1, ये माइनस कॉस सी कॉस ए माइनस बी एंड प्लस कॉस स्क्वायर सी। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस सी, हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ हमारे पास बच गया कॉस ए माइनस बी, और यहाँ पे बच गया माइनस कॉस सी। 1 माइनस कॉस सी, दिस इज कॉस ए माइनस बी, एंड ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, कॉस पाई माइनस ए प्लस बी। ठीक, तो फाइनली आप क्या देख रहे हो, 1 माइनस कॉस सी कॉस ए माइनस बी और कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो प्लस कॉस ए प्लस बी। तो फाइनली ये कहानी आ गई 1 माइनस कॉस सी इंटू 2 कॉस ए कॉस बी, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। ये हमारा फार्मूला हो गया, ये हमारा RHS आ गया। ठीक है, यहाँ तक एनी प्रॉब्लम नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। एक है आपके पास कि if a plus b plus c, again that is equal to pi, then prove that cos square a by 2 plus cos square b by 2 plus cos square c by 2 that is equal to 2 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2। ये भी यूज होगा फॉर्मूले की तरफ। आगे फिर से LHS हमने देखा, फिर से वही काम कर सकते हैं जैसे पहले आपको बताया था कि cos स्क्वायर a by 2 को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो और उसको cos 2a के फॉर्म में चेंज करोगे तो वहां से चेंज हो जाएगा, वहां से आप सीधी फार्मूला यूज कर सकते हो। लेकिन हम तो उसी पे अड़े हुए हैं कि भाई cos स्क्वायर b को 1 माइनस साइन स्क्वायर वो लिख लेंगे, तो 1 माइनस cos स्क्वायर a by 2, और ये cos स्क्वायर b का साइन वाला पार्ट इधर लिख देते हैं, साइन स्क्वायर b by 2, और ये प्लस cos स्क्वायर c by 2, ये एज इट इज रहेगा यहाँ।
तो हमारे पास आ गया 1 प्लस कॉस ए प्लस बी बाई टू, ए बाई टू प्लस बी बाई टू, एंड कॉस ए बाई टू माइनस बी बाई टू, या ए माइनस बी बाई टू जैसे लिखना है। यहाँ से फिर आ गया ये कॉस स्क्वायर सी बाई टू, बोले कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर एज इट इज लिखे रहने दो। फिर दिमाग में आई कि ये वाला तो चेंज होगा, ए प्लस बी की जगह हम क्या लिख देंगे, पाई माइनस सी, तो पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, तो ये चेंज होके हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन सी बाई टू। यही होगा, कुछ गड़बड़ हुई नहीं, साइन सी बाई टू। तो ये हमारे पास आ गया साइन सी बाई टू, ये आपका रहा कॉस ए माइनस बी बाई टू। लेकिन यहाँ फिर से वही समस्या, कॉमन तो ले नहीं सकते हम, कॉस स्क्वायर सी बाई टू है, क्या करें। तो आप बोलो कि इसको चेंज कर लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर सी बाई टू लिख लो, अब शायद आपका कॉमन हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 2, ठीक। अब 2 आ गया और यहाँ से साइन सी बाई टू हमने कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बचा, कॉस ए माइनस बी बाई टू, और यहाँ पे बच गया साइन सी बाई टू। अब इससे आगे आप ट्राई करो, आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसको ट्राई कीजिए आगे, आप पहुँच पाते हैं कि नहीं वहाँ तक, क्योंकि ये कम से कम लिख भी लोगे, इसी पेज को मिटा के यहीं पे हम बाकी का पार्ट इसका सॉल्व कर लेंगे। एक मिनट वेट करना, क्वेश्चन में कुछ पंगा है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ये मैंने क्वेश्चन देखा नहीं आपका, नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बच्चे ये आ जाएगा आपका नेगेटिव, और ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव। तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस, ये +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कहानी तो हो गई ख़त्म। अब इससे आगे चलना है आपको, अब इससे आगे चलना है, तो ये आ गया आपके पास cos c बाई टू, सॉरी साइन c बाई टू, और इसमें भी रिजल्ट में एक मिनट चेक करने, तो रिजल्ट भी गलत है, ये साइन c बाई टू है, यहाँ पे है साइन c बाई टू। तो साइन c बाई टू आपका कॉमन है, यहाँ पे आपने ये लिख लिया cos a माइनस बी अपॉन टू, और ये पार्ट आ गया आपका cos, या अभी साइन ही रहने देते हैं, बाद में cos लिख लेंगे, साइन पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू। फाइनली ये जो है, ये हमारे पास आ गया साइन c बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, और यहाँ पे आ जाएगा ये साइन था, ये कॉस में कन्वर्ट हो गया, कॉस ए प्लस बी बाई टू। फिर से वही फार्मूला, कॉस ए बाई टू माइनस बी बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू प्लस बी बाई टू,
तो ये आ गया साइन सी बाई टू इंटू 2 कॉस ए बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू। ये प्रूव करना था हमें। ये एक टर्म इधर मिस्टेक हो गई थी, ये माइनस लगना था और यहाँ पे ये वाली चीज आनी थी। ये तो साइन और कॉस से रिलेटेड सारे हैं। आगे बढ़े तो फिर कुछ tan का ले लेते हैं कि एफ ए प्लस बी प्लस सी अगर पाई हो, देन प्रूव दैट tan ए प्लस tan बी, इस पे खूब सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। tan सी इज इक्वल टू tan ए tan बी tan सी। क्या कहानी इसके पीछे? तो आप बोलोगे कि भाई ऐसे लिखो आप कि a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी। दोनों साइड आप tan ले लो, तो आ गया tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan पाई माइनस सी। यहाँ tan का फार्मूला लगाए, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan c। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो tan a प्लस tan b इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan c प्लस tan a tan b tan c। तो फाइनली आ गया आपके पास tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a प्लस tan b प्लस tan c। ठीक है, आगे बढ़े और एक कॉट का फार्मूला करते हैं। दो फार्मूले और सिखा दें आपको आज। एक है कॉट ए प्लस बी, डेराइव वही tan से हुआ है, लेकिन आप डायरेक्टली अगर यूज करो तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये है कॉट ए, ये ऐसे लिखना कॉट बी इंटू कॉट ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बी माइनस प्लस कॉट ए। बी को पहले क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि नेगेटिव वाले में इससे आसानी रहेगी आपको। कॉट ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू कॉट बी इंटू कॉट ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। वही tan का फार्मूला है, उसी को कॉट में चेंज कर लोगे, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ से भी एक कहानी हो सकती है कि अगर a प्लस बी प्लस सी या आपको ये बोले कि भाई आप ये प्रूव करके दिखाओ कि एफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई बाई टू, इस पर ही दिया उसने कंडीशन, देन प्रूव दैट कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी दैट इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी कॉट सी। यहाँ भी स्टार्टिंग वही रहेगी आपकी, ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस सी। दोनों साइड आपने कॉट ले लिया, कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉट पाई बाई टू कॉट पाई बाई टू माइनस सी। ये आ गया हमारे पास कॉट बी इंटू कॉट ए माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। और ये चेंज हुआ किसमें? कॉट से tan में चेंज हो गया, इसको हमने लिख लिया tan सी। tan हमें चाहिए नहीं, तो हमने लिखा कॉट बी इंटू कॉट ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बी प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी माइनस कॉट सी दैट इज इक्वल टू कॉट बी प्लस कॉट ए। और अगले स्टेप में आप उधर लेके चले जाओगे तो क्या आ जाएगा? कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी कॉट सी। ठीक है, क्लियर है सबको?
कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए क्वेश्चन जो है एक मैं दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपको अभी करने का है कि if a plus b plus c is equal to pi हो, then prove that cos 2a plus cos 2b plus cos 2c that is equal to 1 minus 4 cos a cos b cos c। ट्राई करें सब लोग, और जिनका हो जाए वो इन्फॉर्म करें कि सर हमने कर लिया ये वाला। इस वाली एक्सरसाइज में पीछे के जितने फार्मूले आपने सीखे हैं वो सारा रिवाइज हो जाएगा आपका, वो सारे यूज होंगे। किया किसी ने सॉल्व? मुस्कान, तरुण, सचिन, रोहित, रिया,
नंदन, नमन, चलिए आइए देखते हैं फिर। आप लोगों ने किया नहीं तो LHS ले लेता हूँ मैं। इन दोनों में CD फार्मूला लगा देता हूँ, एक आध स्टेप आप कम कर सकते हैं। ये आ गया 2 cos 2a प्लस 2b अपॉन 2, दैट मीन्स a प्लस b, n2 cos a माइनस b n प्लस cos 2c। अब देखिए a प्लस b को पाई माइनस सी लिख सकते हैं, पाई माइनस सी लिखेंगे तो ये माइनस 2 cos c आ जाएगा। यहाँ पे cos a माइनस b है। अब समस्या ये है कि तरुण सर शायद cos 2 कॉमन लेंगे। cos 2 कहाँ से कॉमन लोगे बेटा, इधर देखो। cos 2 तो कॉमन होता ही नहीं है, तो पूरा एंगल है cos 2c। यहाँ से cos 2 थोड़ी कॉमन हो सकता है। तो यहाँ आपको 1 दिख रहा है और यहाँ cos c दिख रहा है, तो आपने बोला cos 2c को लिख दो सर। तो एक तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, और दूसरा लिख सकते हैं 2 cos। इसमें भी देखने तो यार क्वेश्चन मैंने ठीक लिखा है या क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया। cos 2a cos 2b प्लस cos 2c 1 माइनस, ठीक है ठीक है। तो cos 2c को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, cos स्क्वायर c माइनस 1। हाँ कुछ गड़बड़ तो थी, तभी तो मैं बोलूँ यहाँ -1 है, क्योंकि उस हिसाब से ये आ रहा था, तो ये -1 आ गया उसके अकॉर्डिंग। तो ये -1 आ गया और प्लस या -2 cos c कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस ही चाहिए तो 2 cos c हमने कॉमन ले लिया, 2 cos c कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे आ गया आपके पास cos ऑफ a माइनस b, और यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ cos c। ये आ गया -1 माइनस 2 cos c, ये है cos a माइनस b, और यहाँ पे cos c की जगह क्या लिखा हमने, cos पाई माइनस a प्लस b, पाई माइनस a प्लस b माइनस cos थीटा, तो -1 माइनस 2 cos c, ये हमारे पास आ गया cos a माइनस b एंड प्लस cos a प्लस b। फाइनली 1 माइनस 2 cos c, और यहाँ पे भी आ गया 2 cos a cos b। तो फाइनली ये आपके पास आ गया -1 -4 cos a cos b cos c। तो अब आप आज आपका काम क्या है कि एक असाइनमेंट आपके पास मिलेगा, उस असाइनमेंट के क्वेश्चन करोगे, तकरीबन 20-25 क्वेश्चन होंगे, ऐसे प्रूविंग वाले हैं सारे, उनकी आप प्रूविंग करोगे, और कल फिर 3 o'clock आप लोग मिलोगे। आज वाले भी पिछले वाले भी असाइनमेंट की जो प्रॉब्लम है वो भी, और ये क्योंकि यही आपका सिलेबस है जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होना है। और कल जो है अगर टाइम मिला हमें तो कल साइन और कॉस का, साइन कॉस टैन कोसेकेंड सेकेंड, इन सब का ग्राफ एक बारी जरूर आप अपनी बुक में पढ़ोगे, कि थोड़ा बहुत पहले से आइडिया रहेगा, और बाकी हमारे साथ डिस्कस करोगे तो बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ से सीख पाएंगे। तो सारे ट्रिगो फंक्शन के ग्राफ आपको रिवाइज कर लेने हैं, और कल मिलना है कितने बजे, 3 o'clock, वही टाइमिंग है आपकी क्लास की।